Hello everyone, welcome to your channel Simplified NCERT Science. In today's session, we will discuss about the differences between cryptogams and phanerogams and gymnosperm and angiosperms that are included in the phanerogams in detail. Okay, so cryptogams actually the name is derived from the crypto means cryptic, that is hidden. गैम्स मतलब प्लांट्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं. सीडेड प्लांट्स जो होते हैं दैट आर नेम्ड एज फेनेरोगेम्स. तो जो सीडलेस प्लांट्स हैं, द प्लांट्स विच डू नॉट बियर सीड्स आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैम्स. उनके पास एक हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और वो नेकेड एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करते हैं. उन नेकेड एम्ब्रियोज को हम स्पोर्स कहेंगे. क्या कहते हैं? हम उनको स्पोर्स कहेंगे. और जो क्रिप्टोगेम्स हैं ये फ्लावर और फ्रूट भी प्रोसेस नहीं करते. ऑब्वियसली जब सीड ही नेकेड हैं तो फ्लावर भी नहीं बनेगा और फ्रूट भी नहीं बनेगा. 3 ग्रुप्स इनमें इंक्लूडेड हैं जिनको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं. क्रिप्टोगैम्स यानी कि हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और इनकॉन्स्पिशियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनके पास हैं, दैट आर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. उसके बाद सीडेड प्लांट्स आते हैं, यानी कि वो प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, दैट आर फेनेरोगैम्स. इनके पास वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल हैं और ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको फेनेरोगैम्स कहते हैं या स्पर्मेटोफाइट कहते हैं. इनके जो सीड हैं वो एम्ब्रियो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि उनके पास एम्ब्रियो होता है. और ये प्लांट्स में भी फ्लावर एंड फ्रूट कुछ केसेस में होता है और कुछ में नहीं. किस केस में होता है यानी कि किस ग्रुप में होता है और किस में नहीं होता वो हम आगे डिस्कस करेंगे. द प्लांट्स में हैव फ्लावर एंड फ्रूट और मे नॉट हैव. तो फेनेरोगैम्स मोस्टली इंक्लूड करते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म. फेनेरोगैम में जो इंक्लूडेड होंगे 2 ग्रुप प्लांट्स के वो हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. जिम्नो का मतलब नेकेड, इनके पास नेकेड सीड होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म हैं उनके पास कवर्ड सीड होते हैं, यानी कि उनका जो सीड है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है. अब फेनेरोगैम के फर्स्ट ग्रुप यानी कि जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं. जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड. ये प्लांट्स इंक्लूड करते हैं मीडियम साइज़ के शर्ब्स. मीडियम साइज़ के जो शर्ब होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, और टॉल ट्रीज़ भी आते हैं. कुछ टॉल ट्रीज़ हैं. ये सीडेड प्लांट हैं, यानी कि सीड तो प्रोड्यूस करेंगे लेकिन फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेंगे. अगर ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो हम इनको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. दीज आर यूजुअली पेरेनियल, एवरग्रीन सदाबहार है, और वुडी प्लांट्स हैं, यानी कि इनका हर पार्ट लगभग वुडी होता है. जो लीव्स हैं, लीव्स आर नीडल शेप्ड. ये इनका कैरेक्टर है कि दे हैव नीडल शेप्ड लीव्स. दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव. किस केस में मोस्ट प्रिमिटिव है? वैसे तो प्लांट्स का जो मोस्ट प्रिमिटिव है वो एल्गी है, लेकिन ऐसे मोस्ट प्रिमिटिव हैं विच प्रोड्यूस सीड. सीड प्रोड्यूस करने वाले मोस्ट प्रिमिटिव हैं ये. दीज प्रोड्यूस नेकेड सीड विच आर नॉट इन द फ्रूट, यानी कि फ्रूट के अंदर एनक्लोज नहीं होते, ये नेक्ड होते हैं. मोस्टली ये टेरेस्ट्रियल है, यानी कि सॉइल पे ग्रो करते हैं, और लगभग हर क्लाइमेटिक रीजन में ये ग्रो करते हैं. जैसे पाइनस है, सेड्रस है, साइकस. इनके पिक्चर्स हम अगली स्लाइड पे देखते हैं. अभी ये जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में इंक्लूड होने वाले कुछ प्लांट्स के पिक्चर्स हैं. तुमने बेटा पाइनस का ट्री देखा होगा, बहुत कॉमन है ये जो हैं ये इनके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनको हम स्पोरोफाइट कहते हैं. स्पोरोफिल भी कहते हैं, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल. ठीक है, दीज आर स्पोरोफिल्स. ये सेड्रस का प्लांट है. ये प्लांट बहुत कॉमन है. तुमने
नॉर्मल डेली लाइफ में भी कभी किसी पार्क को विजिट किया होगा तो वहाँ पे देखा होगा। दिस इज़ द साइकस। ये साइकस एक्चुअली बड़ा होने पर ऐसा दिखाई देता है, इस तरह से इसका स्टेम होगा एंड दीज आर द लीव्स। और ये जो लीव्स हैं यू कैन सी दीज लीव्स आर निडल शेप्ड। पूरा प्लांट जो है वो वुडी होता है। दिस इज़ जिंको बायलोबा, 2 लोब होती हैं, जिंको प्लांट है, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड है। और ये जो पाइनस की कोन्स हैं ये वाली, इनको यहाँ पर इस तरह से डायग्रामेटिकली भी शो किया गया है। तो दीज आर सम प्लांट्स विच आर इंक्लूडेड अंडर जिम्नोस्पर्म्स। This is the group angiosperms. Angio means covered, sperma means seed. एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जिनके सीड जो है वो फ्रूट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए वो क्या हो गए, कवर्ड। जैसे ये सीड है तो बाहर से फ्रूट आ जाएगा तो सीड कैसा हो गया, कवर्ड हो गया। इनके जो भी स्पोरोफिल्स हैं यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो सारे मिलकर फ्लावर्स की फॉर्मेशन करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मोस्ट एडवांस हैं। जो प्लांट ग्रुप है, प्लांट किंगडम है, उसमें मोस्ट एडवांस जो होते हैं दैट आर दीज एंजियोस्पर्म्स। ये भी एवरग्रीन होते हैं, एनुअल हो सकते हैं, बाइनियल, पेरिनियल, हर्ब्स यानी कि बहुत छोटे शर्ब्स, मीडियम साइज़ या ट्रीज़, यानी कि हर रेंज में ये प्लांट्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर हैबिटेट या पर्टिकुलर साइज़ या पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी से बाउंड हैं, ठीक है। सीड्स आर enclosed by the structures called fruits. pollination का जो प्रोसेस होता है उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट की यानी कि एम्ब्रियो बाद में फॉर्मेशन करते हैं। तो ये पॉलिनेशन जो है ये विंड, वाटर या एनिमल किसी से भी हो सकता है। और इनका जो जाइलम है, वेस्कुलर टिश्यू है, ये मोस्ट स्पेशलाइज्ड होता है। जाइलम के पास चारों कंपोनेंट हैं, वेसल भी इंक्लूड करता है। ये वेसल जिम्नोस्पर्म में नहीं होता, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं वो जाइलम वाले पार्ट से जो 4 कंपोनेंट हैं उसमें से वेसल कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, लेकिन एंजियोस्पर्म में जब हम आते हैं तो इनके पास हमें जाइलम वेसल मिलता है। और फ्लोएम के केस में जिम्नोस्पर्म्स के पास सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल डेवलप हो गए हैं। तो स्पेशलाइज्ड जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल हैं जैसे वीट प्लांट है, राइस है, आइपोमिया है, पी है, ग्रैम, ये सब किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ डाइकोट प्लांट। देखो इस प्लांट की जो रूट्स हैं, दिस इज़ द मेन रूट, दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। इसके पास एक प्रॉपर स्टेम है, फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये, टर्मिनल बर्ड्स प्रेजेंट हैं जो बाद में फ्लावर प्रोड्यूस करेंगी। दिस इज़ द फ्रूट। ये एक्सिलरी बर्ड है जो साइड से बर्ड निकलती है स्टेम के, ठीक है। ये इंटरनोड यानी कि इस तरह से ये स्टेम है तो एक नोड और दूसरे नोड के बीच का जो रीजन है दैट इज़ इंटरनोड, ठीक है। ये लीफ है, ये इसकी वेन्स हैं लीफ के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से एक जो मस्टर्ड प्लांट है उसको शो किया गया है, दैट इज़ अ मस्टर्ड प्लांट। आई होप ये सब ने देखा होगा। दिस इज़ द मस्टर्ड प्लांट और ये डाइकोट है यानी कि 2 कोटिलेडन्स हैं इसके पास। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ मोनोकोट प्लांट। ये मेज़ प्लांट है, ठीक है। मेज़ प्लांट का फोटो है। मक्का सभी ने खाया होगा तो उसका प्लांट कैसा दिखाई देता है। देखो ये लीफ है और ये लीफ शीथ है, लीफ को कवर करने वाली एक स्ट्रक्चर, दिस इज़ द लीफ। यहाँ इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है यानी कि जैसे ये फीमेल स्पोर बनना है तो बहुत सारे यहाँ ग्रुप्स में फीमेल फ्लावर्स बनेंगे, इसको हम इन्फ्लोरेसेंस कह देते हैं। दिस इज़ द मेल इन्फ्लोरेसेंस यानी कि जो प्लांट है वो बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स एक ही प्लांट पर प्रेजेंट हैं। Here are some differences between cryptogams and phanerogams। सबसे पहले अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो क्रिप्टोगैम्स के पास इनकॉन्स्पियस है, ये जिसको हम हिडन भी कहते हैं, हिडन,
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन फेनेरोगैम्स के पास ये वेल डिफ्रेंशिएटेड है। फ्लावर्स क्रिप्टोगैम्स में नहीं होते, लेकिन फेनेरोगैम्स में हो भी सकते हैं और नहीं भी। सीड्स जो हैं क्रिप्टोगैम्स में एब्सेंट हैं, फेनेरोगैम में प्रेजेंट रहते हैं। एम्ब्रियो इनका नेकेड होता है क्रिप्टोगैम्स का, और जो फेनेरोगैम्स हैं इनका कवर्ड होता है, एनक्लोज होता है। फूड फॉर एम्ब्रियो यानी कि कॉटिलेडन्स होते हैं या नहीं होते, तो अगर नेकेड सीड है इस केस में क्रिप्टोगैम्स में फूड फॉर एम्ब्रियो नहीं स्टोर हो पाता एम्ब्रियो के लिए फूड, लेकिन फेनेरोगैम्स के केस में सीड्स के अंदर फूड प्रेजेंट होता है कॉटिलेडन्स की फॉर्म में। ठीक है, कॉटिलेडन्स जो है वो फूड को स्टोर करके रखते हैं। फ्रूट्स एब्सेंट होते हैं क्रिप्टोगैम में, फेनेरोगैम में प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी, डिपेंड करेगा कौन सा ग्रुप है। और जो फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं प्लांटी किंगडम के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, वो क्रिप्टोगैम्स में इंक्लूडेड हैं, और एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स फेनेरोगैम्स में इंक्लूडेड हैं। तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। लेट्स सी सम डिफरेंसेस बिटवीन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। तो मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बीच अगर डिफरेंसेस की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू फीचर्स वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन मोनोकोट्स के केस में 1 होता है और डाइकोट्स के केस में 2 कॉटिलेडन्स हैं। रूट सिस्टम मोनोकोट्स में फाइब्रस है, यानी कि अगर ये सॉइल है तो इस तरह से रूट्स प्रेजेंट होंगी फाइबर्स के फॉर्म में। डाइकोट्स के केस में टैप रूट होगा। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि एक मेन रूट होती है ये, ठीक है, और इसकी साइड से कुछ फर्दर रूट्स निकलती हैं। दिस इज़ टैप रूट सिस्टम। स्टेम जो है इसमें होलो होगा, यानी कि अंदर से खोखला, सॉफ्ट होगा और वीक होता है, जबकि डाइकोट्स के केस में वुडी, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होगा। वेनेशन इज प्रेजेंट इन द लीव्स। मोनोकोट्स में पैरेलल वेनेशन है, यानी कि अगर ये लीव है और ये इसकी वेन है तो इस तरह से पैरेलल फॉर्म में हमारे पास वेन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, वेनेशन होगा। इसके डाइकोट्स के केस में रेटिकुलेट होता है, यानी कि इस तरह से लीफ होगी तो ये, और फिर इसके आगे फर्दर ब्रांचेस, इसकी आगे फर्दर ब्रांचेस, इस तरह से। दिस इज रेटिकुलेट, ओके, यानी कि नेटवर्क फॉर्म होगा एक। पेटल्स मोनोकोट्स के केस में 3 की फॉर्म में होते हैं या मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जो फ्लावर है उसकी जो पेटल्स हैं वो 3 या मल्टीपल ऑफ 3 का नंबर होता है उनका। डाइकोट्स के केस में 5 और मल्टीपल ऑफ 5 होता है। कैम्बियम एब्सेंट है मोनोकोट्स में। कैम्बियम के बारे में हमने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था। डाइकोट्स में कैम्बियम इज प्रेजेंट। मोनोकोट के एग्जाम्पल हैं जैसे वीट, ज्वार, राइस, शुगर केन, मेज़, ये सब बहुत कॉमन है और आपने देखा है इन प्लांट्स को। डाइकोट्स के केस में पी है, एप्पल, ग्रैम, बीन्स, रोज़, ये सब डाइकोट्स में आते हैं। तो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स।